इवनिंग सर। बच्चे बड़े कम आए अभी। ज्वाइन कर अभी कर रहे हैं क्या? अभी इतने तो कम कभी नहीं होते। सर शायद अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं सर अभी सर। चलो ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और टॉपिक बोले तो रिवीजन। आज बेटा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए थे सर। हाँ, अविनाश आज घर से ले रहे क्लास। तो उनमें से कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे, नाम ले रहे हैं, ठीक है। जेई मेंस के क्वेश्चन तुम लोगों को कराए थे, याद है? यस सर, याद है। हाँ, तो उनमें से मुझे किसने किसने भेजा था? एक तो मेरे को भेजा था दीपिका ने, यस सर। ठीक है। एक तो दीपिका ने भेजा था। दीपिका कितने अच्छे वे में भेज, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपने भेजा है, वेल डन। थैंक यू सर। ठीक है। एंड राधिका गुप्ता, हाँ ये तो सेम ही है। ये कुछ और हो गया होगा। कशिश ने भेजा था मुझे, यस और सर। अविनाश ने भेजा था मुझे, ठीक है। अविनाश, कशिश, दीपिका एंड बस इतने बच्चों ने भेजा, बाकी किसी ने भेजा। इसका मतलब बाकी बच्चों को मजा नहीं आ रहा मैंने भी है। भेजा था मैंने मतलब शाइनी। बता। अरे अभी कौन बोला था, बोल दो एक बार फिर से। शाइनी सर। शेन आपने भेजा था, रुको एक सेकंड। कौन से वाले चैप्टर का बेटा? सर जो आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे। हाँ, नहीं यार, आपने कौन सा भेजा है, देखते हैं। बेटा आपने उसका भेजा था मुझे, मेरे पास तो वो वाला आया हुआ है। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था, आयु पैक का भी आया हुआ है, और ये वाला भी आया हुआ है। यार इलेक्ट्रो का नहीं आया आपका मेरे पास। सर मैंने भेजा था। चलो मैम से पूछ लूंगा, अगर उन्होंने मुझे शायद ना भेजा हो, फिर से एक बार फिर से कह देंगे, ठीक है। बाकी ये बताओ, पढ़ाई लिखाई कैसे चली भाई सबकी? सर अच्छी चल रही है। चलो बहुत अच्छी बात है। जो हमने तुम लोगों को एक बार टाइम टेबल बनाया था, उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो कि नहीं? नहीं सर, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा। अब अवनीश 2 दिन से ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो भाई? हिमाचल से नीचे जा रहे हो क्या, कन्याकुमारी? यस सर, वैसा ही समझो। अच्छा, अयोध्या, अरे जय बात, बहुत बढ़िया। चलो भाई, चलो फिर बच्चे यार आते रहेंगे, आज बच्चों की स्ट्रेंथ बड़ी कम है, आई थिंक अब आएंगे नहीं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। अपना टाइम बर्बाद करने का कोई बनता नहीं है। चलो भैया, तो बोले तो कहाँ गया, कहाँ? जरा याद दिलाना बेटा, कहाँ तक हुआ था अपना इसमें? लास्ट था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स की थी और उसके यस सर, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी वो भी समझाया था मैंने। यस हाँ सर। जी। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सीरीज थी क्या है लास्ट। वो भी हमने याद करा दी थी आपको, राइट। यस सर। फिर हमने एप्लीकेशन भी लिखाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, है ना। एप्लीकेशन एप्लीकेशन मतलब कि एप्लीकेशन नहीं लिखाई थी क्या? नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स तक हुआ है अभी। दिखाई थी। एप्लीकेशन का अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ वही, अरे वही मतलब कि रिड्यूसिंग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग क्या है, वो सब तो यस बताया सर, था। वही वही। यस सर। हाँ तो वो हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी अपना कंप्लीट था। हाँ जी। यस सर। ठीक है, इसका मतलब आज अपने को पढ़ना है फैराडे लॉ, ठीक है। चलो, यहां तक की कहानी समाप्त हुई। आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ, ठीक है। यस सर। सर तो वो मेरा मेन क्वेश्चन मोटो है, सही थे। क्या कह रहे हो बेटा? क्वेश्चन सही थे, हाँ सबके ही सही ओके। थे। तभी तो मैं बोला कि जिसने भेजा मैं बताता हूँ किसने किसने भेजा है, जिनके सही है वही। नहीं मैंने बताया तो सारे ही होते, सबके सही, ठीक है। चलो भाई, तो फिर आज लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रो का। हाँ पूरी कोशिश करेंगे आज फिनिश कर देंगे। एक दो टॉपिक कुछ छोटे छोटे रह भी जाएंगे, तो वो आप ट्राई करना। आपसे अगर नहीं होंगे तो वो भी हम समझा देंगे, ठीक है। यस सर। चलो, यस सर। फैराडे लॉ।
यार इन लोगों के नाम भी कितने यूनिक है, नहीं? फैराडे लॉ, अजीब से। अजीब से है। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लो लिखा होता अविनाश लॉ, पढ़ते तुम? नो सर। कह रहा नो सर, क्यों? अविनाश नाम अच्छा नहीं है? अविनाश तो बहुत अच्छा नाम है यार। सर हिंदुस्तानी नाम सारे अच्छे होते हैं। हाँ, बात पता क्या होती, जो चीज आप जैसे पढ़ते हो आपको वही चीज फिर अच्छी लगे। अब जैसे हम लोग फेराडे कब से सुनते आ रहे हैं, तो वही फेराडे चल रहा है बस। अब अच्छा लगता है ये। हाँ, इसके क्वेश्चंस मैंने कराए थे आपको, कौन कौन से? एक सेकंड रुकना। अच्छा, ये तो हमने करा दिया, ठीक है। चलो पहले फेराडे लॉ समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, अविनाश क्या मीनिंग होता है अविनाश का? क्यों अविनाश? हाँ सही कह रहे हो बेटा। पहले तो ये होस्ट एंड को होस्ट करें। क्यों भाई अविनाश? अविनाश का मीनिंग क्या होता है, बता सकते हो? चलो तुम सब तो मीनिंग ढूंढो, बाकी लोग फैराडे के लॉ पे आ जाओ। बेटा देखो इनका फर्स्ट लॉ क्या है, इनका फर्स्ट लॉ क्या है? इनका फर्स्ट लॉ ये है, तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोगों ने देखा था कि भाई एक तरफ एनोड होगा, एक तरफ कैथोड होगा, और फिर क्या होगा, एक पे जाके Na ऐसे जाकर के कलेक्ट हो जाएगा, एक पे जाके Cl जो है गैस की फॉर्म में निकल जाएगी। तो भाई अब एक बात बताओ, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोड पे जो भी मेटल जाके कलेक्ट होगा तो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा कि नहीं? होगा। यस सर। राधिका कह रही सर सबका जो विनाश कर रहे वो अविनाश। नहीं सर, जिसका नाश ना हो, अमर इंसान। अमर आदमी, तू तो अमर है भाई, अमर आदमी। चलो ठीक है, तो मेरी अच्छा बात सुन, फिलहाल तो मजाक हंसी मजाक बहुत हो गया, अब आ जाओ इधर। अरे अरे अरे, नीरज ने तो बहुत मार कहानी बता दी, बहुत लंबी चौड़ी। चलो खैर, अब इधर आ जाओ, मेरी बात सुनो बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो अपने पास ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है? अब इस पे मान लो निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला इस पे आके कलेक्ट होगा, मान लो Cu2+ आके इस पे कलेक्ट हुआ। तो अब जब इस पे कॉपर आके डिपॉजिट होगा बेटा, तो इस कॉपर का कुछ ना कुछ वेट होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? होगा। होगा। होगा अब सर। ये जो इसका वेट होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, बताओ? तो यार ये इस बात पे डिपेंड करेगा, तुम बैटरी लगा के जितना इधर चार्ज सप्लाई करोगे उतना ही तो वेट होगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। नहीं तो एक बार समझ लो भाई, अगर हम लोग चाहे इलेक्ट्रोलिटिक देख लो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल देख लो, कोई भी सेल देख लो, एक बात समझो भाई, हम कह रहे हैं कि हम इन्हें आपस में ऐसे जोड़ रहे हैं और क्या कहते हैं, ऐसे करके। तो अब यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और जितना निगेटिव चार्ज आएगा उतना Cu2+ आगे इस पे ऐसे कलेक्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये Cu2+ जो यहाँ पे कलेक्ट होगा आके, डिपॉजिट होगा आके, भाई तो इसका वेट जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे करेगा कि नहीं करेगा? कर रहा है। वही इनका लॉ है कि जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, समझे? और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते फैराडेज हैं Z। कांस्टेंट। ठीक है, हाँ। अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज Z, कोई बता सकता है Z क्या है? इसे बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट। फेराडेज कांस्टेंट भी बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के नाम से भी जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और इस नाम को ज्यादा याद रखना, क्योंकि फेराडे कांस्टेंट आएगा तो तुम्हें ऐसे मिनटों में समझ में आ जाएगा कहाँ की बात हो रही है, लेकिन इक्विवेलेंस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस आएगा तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? यस सर। तो इस नाम को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दे देना, ठीक है? और अगर बात करें क्यू की, क्यू क्या है बेटा, चार्ज, हाँ या ना? हाँ जी। क्यू का फॉर्मूला होता है IT, होता है कि नहीं होता आई है? इंटू टी। यस ये सर। इट नहीं लिखा, ध्यान रखना, कोई इट कह दे पिट जाओगे, बता रहे हैं। I यस सर। इंटू में T, Q इज इक्वल टू IT, ऐसा कर लो, ऐसा करके लिखो, नहीं कंफ्यूज हो जाओ। Q इज इक्वल टू I इंटू में T, ऐसा करके लिखो, ठीक है? अब सही लग रहा है, ठीक है बेटा? बताओ यहाँ तक की कहानी क्लियर है कि यस नहीं? सर। क्लियर है सर। चलो अब मेरी बात सुनो बेटा, Z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है EW अपॉन में F। अगर तुमसे कोई कहते हैं EW क्या है, EW का मतलब इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर अपॉन में मास बाय गिवन मास। NF। N का मतलब नंबर ऑफ जो भी इलेक्ट्रॉन चेंज इन द रिएक्शन होगा, F मतलब फैराडे कांस्टेंट, ठीक है? तो जब ये वैल्यूज यहाँ पे आप लाके पुट करोगे तो W का फॉर्मूला हो जाएगा EW अपॉन में F इंटू में Q, ठीक है? और जब इसे इंट्रोड्यूस करोगे तो W इक्वल टू हो जाएगा M इंटू में
W अपॉन में NF इंटू में F, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q, ठीक। ये आपका फेराडे कांस्टेंट है। और बेटा W किस पे डिपेंड करेगा बताना जरा, अगर हम तुमसे पूछे व्हाट इज W, चार्ज पे। W डिपेंड करेगा चार्ज, चार्ज। ठीक है। या फिर तुम ऐसे समझ लो कि अगर हम इसे 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 उठा के इधर फेंक दें तो क्या बचेगा, बता सकते हो, ठीक है। तो W जो है डिपेंड करता है N इंटू NF पे, W क्या है N इंटू NF इजिकल टू क्या हो जाएगा Q बाई F, बस इतनी ध्यान रखो बात, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू NF का मतलब क्या है, फेराडे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई उसके कर दो बस। तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इस वाले फॉर्मूले से क्या होगा, आपके सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, यही आपका W, सारे क्वेश्चन हमारे यहीं से लग जाएंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो तुम्हें समझाएंगे इसमें एक एक वेरिएबल का क्या क्या मीनिंग है। अगर इतना नोट हो गया तो बताओ चलें आगे क्वेश्चन की तरफ। यस सर। एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ नोट कर लो आराम से। तुम लोगों क्या फेवरेट डिश क्या है, क्या मतलब ऐसा कुछ मिलता है जो बहुत अच्छा हो, पूरे मतलब फेमस नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ जैसे जलेबी बहुत फेमस है, तुम्हारे यहाँ क्या फेमस है? धाम। हिमाचली धान? धाम। हिमाचली धाम। धाम धाम। धाम। ये खाने की चीज है क्या? यस शादियों में नहीं सर। बनते हो सबसे ज्यादा खाना। ओ ये बहुत सारा। नहीं, ये मिठाई है, क्या है, किस टाइप का खाना है, एक लोग अलग बताओ। अलग टाइप की सब्जियां चावल के साथ। अरे ये तो सुना है मैंने, धाम, हाँ ये तो सुना है हाँ मैंने, सर, हमने हाँ आपको पहले जी भी तो वही बताया सर। था। बताया था तुम लोगों ने, हाँ सही कह रहे हो। अच्छा उसमें किस किस वो फेमस है, वहाँ की फेमस डिश है, बहुत हिमाचल की फेमस फेमस सर। है। सभी तुम लोग को अच्छा लगता है? हर एक यस डिस्ट्रिक्ट सर, बहुत की अच्छा। सर, हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग ही फेमस धाम है। यस सर। ये मैंने सुना तो था, शायद तुम्ही लोगों से सुना था, ये भी मुझे याद है। हाँ हाँ सर, हमने जी। बताया था। अच्छा चलो इतना हो गया बेटा। हाँ जी हो गया। यस सर। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, कह रहा है थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है हाउ लॉन्ग शुड SHOULD should a current how long should a current of 0.25 एम्पियर कह रहा है बी पास्ड, ठीक है। ये बोर्ड के लिहाज से क्वेश्चन है, बट हाँ अभी हम तो वाले मेंस वाले भी कराएंगे, टेंशन ना लेना, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल भी किया था। कह रहा है थ्रो, नहीं थ्रो नहीं लिखा, दो लिखा है, GH, दो आ molten metal salt when it deposit that much weight of metal which is equal to its electrochemical equivalence। अब देखो ये मैं तुम्हें ये मतलब ये एडवांस लेवल टाइप का क्वेश्चन है कि एडवांस में तुम्हें ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसी में पूछा जाता है, ठीक है, वहां पे ये आ सकता है। और ये क्वेश्चन हमने क्यों कराया, क्योंकि तुम क्वेश्चन को रीड करके उसका मतलब निकालो, अब हमें पढ़ के बताओ इसमें दिया क्या गया तुमसे, कायदे से अगर तुम पढ़ सकते हो तो इसे पढ़ो, पहचानो क्या कहना चाह रहा है आपसे ये। और फिर आपसे इसमें जो पूछा गया है हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम पूछा गया, टी निकालना है, मुझे बताओ क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कृपया करके ट्राई करें एंड देन मुझे बताएं। मुझे तो पीछे पहाड़ पर्वत कुछ लगा ले, बैकग्राउंड कहाँ गया, बैकग्राउंड इफेक्ट, ठीक है। वर्चुअल बैकग्राउंड क्या है, ये लगा लें, ये लगाते हैं, चलो थोड़ी देर। डन कहाँ से होगा, ऐसे ही। अच्छा दोनों को बेटा मेरे पीछे प्लेनेट दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। बस ठीक है ऐसे ही।
ठीक है। आयरन मैन का ऑडिशन है। अच्छा, टी का आंसर भाई, टी बच्चे बताने लग गए, बता रहा 4Q आ रहा है। बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं टी का 4Q। कितने लोगों का आ रहा है भाई 4Q? टी सेकंड में आएगा, क्यू में आएगा, ये क्या बकवास है? हैं? ऐसा कैसे हो जाएगा? इधर देखो, पहले मुझे बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस? क्या ये जेड होता है बेटा? यस सर। Yes, sir. यहां से क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है वेट ऑफ द मेटल विच इज इक्वल टू जेड। इसका मतलब ये तुमसे कह रहा है कि डब्ल्यू जो है वो जेड के इक्वल है कि नहीं बेटा? है। Yes, sir. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा ये खुद बोल रहा है। ठीक है, देखो पढ़ लो। कह रहा है वेट ऑफ मेटल विच इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसका फायदा उठाएंगे। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, ठीक है, एंड W इज इक्वल टू Z इंटू Q, और Z और Q इक्वल है तो कैंसिल कर सकते हैं, कि नहीं बताओ? कर Yes. सकते हैं। अरे भैया जब ये Yes, इक्वल है कर तो सकते कैसे हैं। काट दिया हमने। तो अगर आप ऐसा करोगे तो इसका मतलब Q की वैल्यू आ जाएगी 1, आएगी कि नहीं? यस आएगी। Q आ का गई। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू I इंटू T। I Yes, हमें sir. पता नहीं, Q हमें पता है। I भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 0.25 5. एम्पियर इंटू में टी। तो यहाँ से अगर टी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 0.25, और टी का फाइनल आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा। तो Yes, 4 sir. सेकेंड, 4Q क्यों लिख रहा हो? तुम लोग इतना दिमाग नहीं लगाते हो? है जेई मेंस का पेपर देने जा रहे हो, 4Q कैसे आ जाएगा? टाइम मतलब क्यों में आ जाएगा? टाइम की तो सेकंड में लिखोगे ना। नहीं, सेकंड में आना था। हाँ ठीक है, बस देखो यही हम कह रहे हैं। अब देखो वैसे तुम कहोगे अरे सर ये थ्योरी वाले क्वेश्चन थोड़ा ना मेरे में आते हैं। अरे भाई लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चन चाहे आए ना, इस क्वेश्चन को रीड कैसे करोगे? देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है वेट ऑफ द मेटल विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। मतलब हमें क्या बोल रहा है कि डब्ल्यू जो है वो जेड के इक्वल है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक बताते हैं, देन उसके बाद हम तुम्हें क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना। करना है। हाँ, अच्छा ठीक है, कर लो। करो बस 1 मिनट में कॉल जरा। यस सर।
हाँ भाई, हो गया यहाँ तक का? हाँ जी Yes, सर, हो sir. गया। ठीक है, तो अब कुछ ट्रिक्स आपको बता रहे हैं, वो आपको ट्रिक याद करनी है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे हेडिंग? देखो, ट्रिक टू सॉल्व, ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ फेराडे लॉ, एफएल लिख लो। ठीक है, फेराडे लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है? देखो सीधी सी बात है, बस अब एन की बात करना है कि आपको एन अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कोई बता सकता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सबको पता होगा, लेकिन अगर हम कहते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा? 6.022 into 10⁻23 इंटू फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसे बोलेंगे 1 फेराडे, और इसका मतलब इसके इक्वल होगा 96500 के इक्वल। ये बात तुम लोग याद रख पाओगे? बताओ। Yes, sir. यस सर। इसको आप याद रखना। अब देखो हम तुम्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो अपने पास कोई भी बेटा मेटल जो है वो एक्वस फॉर्म में, Mn पॉजिटिव की फॉर्म में, और इसने क्या करा, n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? मेटल सॉलिड में। ठीक है, एट दैट केस आपको करना क्या है भाई? देखो, जिसके ऊपर चार्ज है वो तो एक्वस फॉर्म में है कि नहीं है? Yes, है। ये आपके n इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो कंसंट्रेशन 1 मोलर हुई कि नहीं हुई? हुई। मतलब एक मेटल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सॉरी, 1 मोलर नहीं, एक मेटल का एटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो मुझे बताओ आपको कि n इलेक्ट्रॉन ने आपको 1 मोल दिया कि नहीं दिया? दिया। और एक इलेक्ट्रॉन, n मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया n फैराडे, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. जैसे 1 मोल 1 फैराडे के, वैसे n इलेक्ट्रॉन n फैराडे के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। है ना, होगा कि नहीं होगा? तो इससे हमें कितने मोल मेटल मिल रहा है? एक ही मोल मेटल तो मिल रहा है बेटा, बताओ। हाँ जी। तो बस तुम्हें ये n की वैल्यू पता होनी चाहिए कि nf की वैल्यू कब हम क्या लेंगे, बस तुम्हें ये nf की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। जैसे हम तुम्हें समझाते हैं, जैसे कि आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या ऐसे लिख लो, लिखो हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। ठीक है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। अब रिएक्शन देखना जरा, क्या आपसे कह रहा है? कह रहा है 1 मोल क्या? Al3 पॉजिटिव आपको दे रहा है, क्या Al दे रहा है। ठीक है, 1 मोल Al3 पॉजिटिव है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपका Al3 पॉजिटिव जो है, Al3 पॉजिटिव बेटा, वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तभी तो वो एल्युमिनियम बनाएगा। Yes, यस sir. सर। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मिलके या कहते 3 मोल इलेक्ट्रॉन मिलके आपको 1 मोल एल्युमिनियम का दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने फेराडे लेने पड़ेंगे हमें? 3 फैराडे। 3 फेराडे हमें क्या दे रहा है? हमें एक 1 मोल 1 एल्युमिनियम मोल दे रहा ऑफ है। एल्युमिनियम। तो यहाँ पे 3f की वैल्यू तुम्हें पता चलिए क्या होगी? हाँ जी। 3 ऐसे ही into आपको बस nf की 965। वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ले लो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं कि मान लो आपको दे रखा है 1 मोल MnO4 निगेटिव, ये कन्वर्ट हो रहा है जस्ट फॉर एग्जांपल Mn2 प्लस में। बता दो जरा यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा Mn की? भाई 4 दूनी 8 में से एक क्या 7, यहाँ पे +7 होगी। +7। तो इसका मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि Mn जो है वो +7 से 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तब जाके ये कन्वर्ट होगा Mn2 Mn2 प्लस में। पॉजिटिव में। यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन, ये कहते 5 5 मोल इलेक्ट्रॉन फैराडे। आपको 1 मोल Mn दे रहा है Mn2 प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे Yes, 5 फेराडे 5 जो है फैराडे। वो आपको दे रहा 3 है मोल 1 ऑफ मोल Mn। Mn2 प्लस। तो तुम ये बता सकते हो ना कि 1 मोल हमारा कितने फेराडे से बन रहा है? यस सर। yes, sir. बस यही है कि आपको ये पता लगाना आना चाहिए कि भैया हमारा 1 मोल जो मेटल है या फिर हमारा जो मेटल आयन है वो कितने फेराडे चार्ज से बन रहा है, बस। देखो जैसे कि एक और क्वेश्चन लिखो, 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस से Cu। अब बता दो कितने फेराडे से 1 मोल कॉपर बन रहा है, कितने फेराडे चार्ज से? 2 फैराडे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे Yes, Cu2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट को होगा लेगा और सीयू में कन्वर्ट Cu में। करेगा। अब एक बार बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन का तो कुछ मतलब बनता नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन को हम तो 2 मोल स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो मोल में डील करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, sir. तो हम तो इसे बोलेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट? हाँ जी। तो बस वही कहानी है। तो इसका मतलब 2 फेराडे चार्ज जो है वो हमें 1 मोल कॉपर बना के दे रहा है, कॉपर सॉलिड। यस और नो? Yes, sir.
तो जो Yes, भी आपको sir. मेटल या फिर मेटल आयन, जो भी आपको मेटल या फिर मेटल आयन प्रोडक्ट में मिलेगा, क्या आप बता पाओगे कितने फेराडे चार्ज से उतने मोल हमें Yes, प्रोडक्ट में sir. मिला है? Yes, sir. बस ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन हो जा बढ़िया वाला। सर Yes, पहले sir. यस सर। हाँ इसे कर लो, फिर इसका तुम्हें एक 2019 मेंस 9 अप्रैल का एक क्वेश्चन कराते हैं, यस सर। जल्दी से नोट करो इसे। यस सर। सर हो गया। बेटा हो बस गया सर। बेटा एक सेकंड रुकना, ठीक है, Okay, sir. इतना नोट कर लो।
बेटा कर लिया सबने इतना नोट? यस सर। हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन देखना जरा। अब देखो ये आपका आया हुआ है 2019 में 9 अप्रैल को। कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ, नहीं ये नहीं आया है, ये नहीं आया, ये नहीं आया। NiNO3, ठीक है, is electrolyzed between platinum electrodes using 0.1 Faraday electricity, ठीक है। कह रहा है कि हाउ many mole of nickel will be deposited at the cathode, अब भाई ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ तो हम समझेंगे कि आपको समझ में आ रही है कहानी। 4 ऑप्शन देख लो इसके। एक दे रखा है 0.20, बी दे रखा है, आज कौन सी क्लास है बेटा आपकी? इसके बाद मैथ की। मैथ की है। सिलेबस हो गया मैथ का? हाँ जी सर, हो गया ये। अब तुम लोग जल्दी जल्दी से वो वाले चैप्टर रिवाइज कर डालो मैथ में जो तुम्हें लग रहा है टफ है थोड़ी। यस सर। ये 4 ऑप्शन है, इसे ट्राई करो क्वेश्चन, ठीक है? जल्दी से इन्हें कर लो। कर रहे हो बेटा सॉल्व? यस सर, करते रहिए। Yes, sir. जल्दी से करो भाई सब लोग। ध्यान रखना, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग कैटायन होता है वो कहाँ जाता है? कैथोड पर। और एनायन कहाँ जाएगा? एनोड। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। हाँ भाई, किसी का आया आंसर? 4 आ रहा है भाई अवनीश का। चलो करें, ट्राई करें, हम लोग करें। अगर तुम लोग, यस सर, करते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले आपसे कह रहा है NiNO3, ठीक है, कह रहा है NiNO3। अच्छा यहाँ पे बेटा होल ट्वाइस है, ठीक है, ये मैंने वाइज चेक कर दिया, यहाँ पे 2 लिख लो, ठीक है। सर एक मिनट। हाँ अब करके देखो, NiNO3 होल 2 है, ठीक है। हालांकि इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि अगर तुम नहीं भी लिखते तभी तुम्हें Na पे चार्ज तो पता ही है कितना होता है। देखो NiNO2 का होल थ्राइस, NiNO3 का होल थ्राइस को जब तुम ब्रेक करोगे तो Ni आ जाएगा 2 प्लस में
और प्लस का 2NO3 निगेटिव, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब यहाँ पे तुम बताओ कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन जाएगा, यानी कि अब Na2+ को हमें देखना है, बस बात खत्म। क्योंकि ये कहाँ पे पूछ रहा है? कैथोड की रिएक्शन ही तो पूछ रहा है, बताओ। यस सर। है ना भाई, कैथोड पे कितने फेराडे चार्ज डिपॉजिट हुआ ये पूछ रहा है ना, तो हमें कैथोड पे मतलब कैटायन जाएगा, कैटायन की बात करनी है। तो Na2+ बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो ये Na सॉलिड में कन्वर्ट होगा। Yes, sir. यानी कि यहाँ पे 2 फेराडे चार्ज जो है वो कितने मोल Na दे रहा है बेटा? 1 mole. मोल। 1 मोल दे रहा है। अब मेरी बात सुनो, 2 फेराडे चार्ज जो है वो 1 मोल दे रहा है। ये कह रहा है कि बताओ 0.1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितने देगा। तो यानी कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे 0.1 फेराडे, तो इस 2 को क्या करें, उधर भेज दें कि ना भेजें? भेजेंगे। भेज तो दो। 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 0.1 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 0.05। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी सिमरन, वेरी गुड। ये कहानी है भाई। देखो Na2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, Na में कन्वर्ट, यानी कि 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 1 मोल बना रहा है। ठीक है, अब 0.1 फेराडे कितना बनाएगा? तो 0.1 फेराडे को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इस रिएक्शन में 2 फेराडे बना रहा है 1 मोल। तो 0.1 फेराडे कितने बनाएगा? तो जितने फेराडे आपने बना रहा है 1 मोल, उससे क्या करो, उससे डिवाइड कर दो। 0.1 को हमने क्या करा, 2 से कर दिया डिवाइड। आई बात समझ में? यहाँ पे मोल लिख यस लिया। सर। Yes, sir. आ गई। ठीक, तो यही पूछा था, सॉल्यूशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइज विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग हाउ मेनी मोल, यानी कि 0.05 मोल जो है Na डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे? कैथोड पर। क्लियर हुई बात? यस सर। Yes, sir. Clear है। चले एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कर लें। Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड, ये 18 में था, ये 19 में था। अच्छा, तो फिर मैंने इसका मतलब सही बोला था, ये 19 में ही आया हुआ बेटा। 2019 मेंस में आया है, 9 अप्रैल वाली शिफ्ट में। ठीक है, तो चाहो तो इसे नोट कर लेना कि हाँ भाई Yes, sir. आया हुआ क्वेश्चन। आगे चलें बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, बढ़िया वाला एकदम। ठीक है, इसे और एक बार देखते हैं। कह रहा है हाउ लॉन्ग, मतलब ऑब्वियस सी बात है, टाइम पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम ही तो हुआ। कह रहा है हाउ लॉन्ग शुड, साथ में नोट करो जल्दी से। Yes, sir. हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी electrolyzed, how long should water be electrolyzed by passing through 100 ampere current। ठीक है, कह रहा है so that oxygen released can completely burn 27.66 gram of diborane डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? B2H6, डाइमर होता है BH3 का। ठीक है, डाइबोरेन जो है BH3 मॉलिक्यूल का क्या होता है? डाइमर। और इसमें तुम्हें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? एटॉमिक वेट दिया हुआ है। ये तो ना भी दिया होता तब भी बताना चाहिए था, बट ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन कितना होता है पता है किसी को? 10.8 यू का मतलब यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऑप्शन देखना जरा। पहला ऑप्शन दे रखा है 6.4 आवर्स। ठीक है, बी ऑप्शन देखो, कह रहा है 0.8 आवर्स। ए बी सी कह रहा है 3.2 आवर्स। और डी कह रहा है 1.6 आवर्स। ये कहानी है, और ये क्वेश्चन आया है 2018 में से। ठीक है, इस पे डेट नहीं पड़ी कब आया था, तो खाली ये है 18 में आया, तो देख लेना। चलो भाई, अब इसे जो है करके दिखाओ, तब माने कि हाँ भाई तुम्हें कहानी समझ में आया। और देखो जैसे पहले वाला करा था वैसे ही करेंगे। देखो एक बात समझो, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ये क्यों सिखाया था? इसीलिए तो सिखाया था कि आपको Yes, ये sir. समझ में आ जाए
कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इतने मोल किसी भी मेटल को डिपॉजिट होने के लिए कितने फेराडे हमें चार्ज चाहिए, और चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को समझ लो। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा है? यस तो Yes, इसीलिए sir. हमने ट्रिक बताई थी, ठीक है? तो तुम्हें ये समझ में आ गया, इसी हिसाब से इसी बेस हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन लगाया, और सिमिलरली ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, इसे ट्राई करो सब लोग। बेटा सॉल्व हुआ किसी से? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। ठीक सर है, कर तो रहे अब हैं, एक हाँ मिनट। कर लो आराम से, हैंड रेस कर देना, ठीक है? थ्री 3.2 आवर्स आया भाई अवनीश का। और बताओ, और किसी से आया बेटा क्वेश्चन? क्या किसी और बच्चे का क्वेश्चन का आंसर आया बेटा? नो सर, नहीं अरे आया। भाई ऐसे मत कहो, फिर मेरा पढ़ाना बेकार है यार। इतनी देर में अगर तुम भाई ये क्वेश्चन भी सर गलत कर 3.2 आवर्स ही आ रहे हैं। 3.2 आवर्स की आ रहा है, लो दो बच्चों ने बोल दिया। और बताओ, और किसी का आ रहा है 3.2 आवर्स? देखो मेरी बात सुनो यार, तुम मेंस का क्वेश्चन देखे नहीं घबरा सकते कभी भी, ठीक है? शेन का भी आ गया 3.2 आवर्स। तुम एडवांस अगर यहाँ पे लिखा होता तब को अगर एक बार कहते नहीं हो रहा, हम समझ लेते कि हाँ चलो ठीक है भाई, नहीं हो पाई होगी उस लेवल की प्रैक्टिस। मेंस यार इतने क्वेश्चन टफ नहीं देता बेटा। मेंस में अगर तुम घबरा जाओगे फिर तो कहानी बिगड़ जाएगी। पहले तो मेरी बात सुनो यार, B2H6 की रिएक्शन जब आप 3O2 से कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा B2O3 में, और तब तुम्हें ये क्या देगा, 3 मॉलिक्यूल देगा H2O के। देगा कि नहीं देगा बोलो? यस सर। अभी रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह, मतलब ये रिएक्शन को ब्रेक करने से बना, क्योंकि क्या कर रहा है देखो, कह रहा हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज, कह रहा हाउ लॉन्ग मतलब टाइम, टाइम पूछ रहा है। कह रहा वाटर शुड बी इलेक्ट्रोलाइज बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पीयर करंट सो दैट ऑक्सीजन रिलीज कैन कंप्लीटली बर्न इतने ग्राम ऑफ डाइबोरेन। ठीक है, तो ये कहानी है। तो ठीक है, अब इसका हमने कितना मोल लिया डाइबोरेन का बेटा, देखना जरा, 1 मोल लिया कि नहीं दिया? यस सर। क्या? 1 मोल डाइबोरेन को टोटली बर्न करने पे हमें कितने मोल वाटर मिला? 3 मोल मिला कि नहीं मिला? मिला। तो ये कह रहा है कि ए हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड कैन कंप्लीटली बर्न।
27.66 ग्राम ओवर। कह रहा है कि 27.66 ग्राम में बता दो कितने मोल चाहिए होगा। तो यहाँ पे 3 मोल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ फॉर्मूला क्या था बेटा, पीछे देखना फॉर्मूला हमने भी एक लिखवाया था। कहाँ गया फॉर्मूला, ये वाला देखियो जरा, कहाँ गया, इधर और पीछे जाओ, ये वाला n इंटू एन एफ इजिकल टू क्यू बाई एफ लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? यस सर। हुआ था। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं लिखूंगा n इंटू में एन एफ इज इक्वल टू क्यू बाई 4, यही तो लिखेंगे बेटा। यस सर। जी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तुम बताओ जल्दी से। n की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। n की वैल्यू 3 आ रही है। रुको रुको, n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 3, अरे यहाँ पे निकाल लो ना, यहाँ पे कितना आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, सही कह रहा है 3 आएगी। ठीक है, और nf की वैल्यू कितनी टोटल, nf की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू क्या होता है, q बाई टी। q बाई टी होता है ना, q बाई f होता है ना बेटा। ठीक है, अब बताओ q को क्या लिखते हैं हम लोग, i इंटू टी लिखते हैं कि नहीं I लिखते हैं? into T. लिखते हैं। और f की यस वैल्यू कितनी है, 96500। 9650. ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 4 3 कितना हो जाएगा 12, या फिर अभी से ऐसे रहने दो 3 इंटू 4, और इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ बेटा अपने पास, आई आपको कितना दे रखा है 100 एम्पियर इंटू में T, 100। और अपॉन में फेराडे कितना दे रखा है 96500। ये 2 जीरो से वाले 2 जीरो उड़ा दें, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 965 ही बचा खाली। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, 12 से, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा। आएगा। नहीं, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, बताओ। आवर्स अरे पहले तो सेकंड में आएगा, फिर convert करेंगे। फिर तो जो भी आंसर आएगा आप क्या करोगे, उसे डिवाइड कर दो किससे, 60 इंटू 60 से। तो जब आप इसे पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका 3.2 आवर्स ही आंसर आएगा। तो आंसर बिल्कुल सही है बच्चों ने जिन्होंने भी बताया है। ठीक है, अब अगर इन्होंने चीटिंग करके बताया तो अब मुझे नहीं पता, बट हाँ, अगर इन्होंने बिल्कुल सही से बताया तो बिल्कुल सही है, 3.2 आवर्स ही आएगा। सर लास्ट में डिवाइड कैसे किया? देखो यहाँ पे पढ़ो क्या लिख रहा है, हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू इतना एम्पियर करंट। ठीक है, सो दैट ऑक्सीजन कैन रिलीज कंप्लीटली इतना इतना ग्राम। अब मुझे बताओ, हम लोग जो Q इक्वल टू IT फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें जो T होता है वो तो सेकंड में होता है ना, तो हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, आवर्स में। तो बस डिवाइड Hours करके में। 60 इंटू 60 से। सेकंड हो मिनट में, मिनट को आवर्स में। Yes, sir. तो इस पूरे को जो तुम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से 3.2 आवर्स ही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, सही से लिख लो ये 3.2 आवर्स। चलो एक और क्वेश्चन करें बेटा। यस सर। यस सर, बट ना सर मुझे अभी भी एक चीज समझ नहीं आई। सिमरन क्या कह रहे हो, सर डिवीजन के लिए कैलकुलेटर का यूज किया था, बस चीटिंग नहीं किया। हाँ तो कोई बात नहीं, बट कैलकुलेटर बेटा आपको वहां नहीं मिलेगा, आपको इतनी मतलब वही है, कैलकुलेशन आपकी इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप ऐसे कर लो। ठीक है, अभी के लिए तो चलो ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ बेटा क्या कह रहे थे बच्चा, क्या नहीं समझ में आया? अभी कोई कुछ कह रहा था, क्या कह रहे थे बेटा, फिर से बोलो एक बार। सर दीपिका बोल रही थी अच्छे से समझ नहीं आया। कहाँ पे बताओ, कहाँ पे नहीं सर समझ? ये जो ना NF लिया ना, ये हाँ। 4 कैसे आया? अरे 1 मोल तुम्हारा डाइबोरेन है और 3 मोल O2 है, तो NF टोटल कितना हो गया, 4 ही तो हुआ। हाँ आ गया। क्योंकि कह रहा है कि इसे बर्न करने में, तो ये अकेला थोड़ा बर्न होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बर्न होगा बेटा। यस यस तो सर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, मतलब 3 ये 1 ये 4 हो जाएगा टोटल। आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। सर अभी जी। नोट करना है क्या? यस सर। कर लो। सर हो गया सर।
मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। दीपिका Yes. बनाओ बेटा। ओके सर, हो गया। देखो स्क्रीन शेयर हुई। हो रही है। हाँ जी सर, हो गई। ठीक है, नोट करो जल्दी से। सर कर लिया। ठीक है, बस एक second। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? यस सर। कह रहा है टू फेराडे of electricity passed through a solution of copper sulfate CuSO4। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू। बोलो ना। ब्लू। 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 सही है, सही है। कह रहा the mass of copper deposited at the cathode is। ठीक है, ये कहानी है। और आपको क्या कह रहा है कि भाई एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर यानी कि Cu, ये आपको दे रखा है 63.5 U। ठीक है, ये कहानी है। और ये इसमें क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन देखना बेटा। पहला दे रखा है 0 ग्राम, मतलब वेट पूछा है, ठीक है। बी दे रखा है 63.5 है, सॉरी 63.5 ग्राम। सी आपको दे रखा है 2 ग्राम। डी आपको दे रखा है 127 ग्राम। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2015 के मेंस में। ठीक है, तो ये कहानी है, इसे जल्दी से सॉल्व करके बताओ। अब हम ये नहीं बताएंगे, तुमने ये गलत कर दिया तो समझ लेना पिटोगे तुम लोग। बता रहे हैं, जल्दी से करो सब लोग। कर पाओगे क्वेश्चन? नहीं तो पहले बता दो। सर कर रहे हैं। सर ट्राई करो। करो, ट्राई करो। देखो फैराडे का कांस्टेंट से क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एक दो आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के तो बहुत ही क्वेश्चन आएंगे जो हमने तुम्हें करवाए भी थे, याद है? ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, उस टाइप के। यस सर। वो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट के नहीं? हाँ जी, वो क्लियर है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और ये फैराडे कांस्टेंट्स आएंगे, तो ये जो हम जैसे करा रहे हैं ये वाले आएंगे। और अपना कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ज्यादा आते नहीं, बट आएंगे वहां से भी। ठीक है, तो उसमें नर्स्ट इक्वेशन वगैरह से आएंगे क्वेश्चन। इतना हो गया कि नहीं हुआ? सर कर रहे हैं, कर रहे हैं। इतना टाइम लगता है जरा सा क्वेश्चन है। देखो भाई, कर पाओगे मैं बता दूं? सर 1 मिनट। चलो ठीक, एक ही उठाए। चलो पीछे पुल जो है तब तक हम बदलते हैं ना, कुछ काम तो है नहीं करने, तो यही करते हैं। हाँ, पुल की जगह पे क्या लाना है, अवतार लेके आते हैं। चलो, अरे इसमें गधा बना हुआ है यार, ये सही लगेगा। ये सही है बेटा? यस सर। तुम लोग नो चश्मा दिख सर। रहा है? नो सर। नहीं, चलो थोड़ी देर घास में बैठ के पढ़े। चलो थोड़ी देर घास में बैठ। सर अनिश का आ गया बी।
अनिश ने बी आंसर बताया भाई। कितने लोग अनिश के साथ जाना चाहेंगे? मतलब ये बताओ कि सही है कि गलत। सिमरन का आंसर आ गया, अवनीश का आंसर आ गया, ये लोग भी बी बोल रहे हैं। अनिश ये तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। चलो भाई एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो भाई Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होगा Cu में, क्योंकि किसके लिए बोल रहे हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में ऐसे ही तो होता है। और कैथोड पे कैटायन Yes, जाएगा sir. कि नहीं जाएगा? जाएगा। CuSO4 को तोड़ोगे तो Cu2+ SO4 2 नेगेटिव होगा। Cu2+ कहाँ जाएगा? कैथोड पे। हाँ या ना? जाएगा। हाँ जी अब सर। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल, यानी कि ये क्या कह रहा है कि 2 फेराडे से ये क्या बना देगा? 2 फेराडे से 1 1 मोल मोल। कॉपर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बताओ। यस सर। बनाएगा। यस Yes, सर। यहाँ पे Yes, n sir. की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? n की वैल्यू 1 आई कि नहीं आई? Yes, n 1. मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने बने? 1। 1. और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गिवन अ मास अपॉन मोलर मास। यस सर। यही तो होता है, यस सर। मोलर मास। ठीक है, अब आगे इधर सॉल्व कर लो। तो n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। ठीक है, गिवन मास हमें पता नहीं। ठीक है, और मोलर मास हमें पता है कितना होता है कॉपर का, कितना होता है? 63.5। तो यानी कि मास जो हमें निकालने को बोल रहा है, वेट गिवन मास, या फिर कह दो मास जो निकालने को बोला, कितना आ जाएगा? 63.5 ग्राम। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सही। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जितने बच्चों ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो देखते हैं अगर एक Yes, और क्वेश्चन। sir. तो एक क्वेश्चन हम तुम लोगों को ये होमवर्क के लिए दे रहे हैं, घर से करके लाओगे। ठीक है, Yes, sir. हाँ Yes. जी कर लिया सर। नोट? याला कर लिया? याला कर लिया नोट? सर Yes, sir. जिसका रह गया जल्दी से करो। यस सर। चले आगे। नो सर। सर थोड़ा सर एक मिनट। हो गया सर। चले बेटा, चलो Yes, एक sir. क्वेश्चन Yes, को sir. देते हैं हम के लिए। कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute aqueous NaCl solution was carried out by passing 10 milliampere current। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, करके दिखाना। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड ये रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, टू लिबरेट 0.01 मोल of H2 gas at cathode is। ठीक है, बाकी तुम्हें पता ही है 1 फैराडे कितना होता है वो प्लाटिनम का ना। Yes, sir. तो 8 में थर्ड मीटिंग में, या जब भी हुए 3m का पता नहीं क्या है, थर्ड मीटिंग होगा तो पूछा गया, लेकिन 2 ही मीटिंग होगा, थर्ड मीटिंग होगा। 2008 में आया, बस इतना बहुत काफी अपने लिए। Yes, sir. ठीक है, बाकी लिखो 19.3 इंटू 10⁴ सेकेंड। मतलब तुम्हें पूरा सॉल्व भी नहीं करना है। और 28.95 इंटू 10⁴ सेकेंड। और डी वाला जो है वो है 38.6 इंटू 10⁴ सेकेंड। ये एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क में है। ठीक है, Okay, sir. इसके सर बाद इसके कुछ लास्ट ऑप्शन एक बार फिर से बोलना। क्या करेंगे? लास्ट ऑप्शन फिर से बोलना एक बार। 38.6 इंटू 10⁴ सेकेंड। ठीक है,
हाँ, अभी वैसे चैप्टर में तो अभी चीजें हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, एक सेशन और रखेंगे, एक क्लास और, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस नर्सरी क्वेश्चन वाले और प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है बेटा? यस sir. चलो टाटा बाबा, मजे करो। कौन सी क्लास इसके बाद बेटा? मैथ्स की? मैथ्स की शारिक सर की। ओके, चलो सर आ गए। ठीक है, यस सर, बाय बाय तो ठीक है, सर। बाय 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 बाय। Bye bye, sir.